हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट टेम्पलेट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और गाइस मैंने इसमें स्लाइडर भी ऐड किया हुआ है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें स्लाइडर भी ऐड है गाइस। और नाउ गाइस ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव भी है गाइस। यदि मैं आप लोग को दिखाऊँ मोबाइल साइज़ में या टैबलेट साइज़ में, तो टैबलेट साइज़ में गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और मोबाइल साइज़ में गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव भी है। ना गाइस तो चलते हैं हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। बट गाइस यहाँ पे क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। गाइस ये मेरा न्यू प्रोग्रामिंग चैनल है। प्लीज़ गाइस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं index.html। एंड उसके बाद हम लोग एक और फाइल बनाते हैं जो बेसिकली होगा स्टाइल डॉट यहाँ पे CSS। एंड उसके बाद एक और फाइल होगा जो कि होगा इंडेक्स डॉट यहाँ पे JS। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं स्टाइल डॉट CSS पर और यहाँ पे बेसिकली HTML का बेसिक लेआउट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग रूम वेबसाइट यहाँ पे लिख देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेव बार क्रिएट करेंगे। बट क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे ये जो फाइल मैंने क्रिएट किया है स्टाइल डॉट CSS और इंडेक्स डॉट JS उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिंक और यहाँ पे मैं ./style.css में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड उसी तरह मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के भी फाइल को ऐड कर लेता हूँ। तो / यहाँ पे index.js। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं नेव बार क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नेव एंड div डॉट यहाँ पे लोगो होगा। लोगो में बेसिकली होगा क्या, तो मेरे पास इमेज है गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज का फोल्डर है जिसमें मेरे पास ये सब इमेज है। मैं इस इमेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे / यहाँ पे इमेज और यहाँ पे logo.svg। ये बेसिकली svg के फॉर्म में है ये इमेज है। Ctrl+2 सेव करूँगा और अपने इस फाइल को लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लूँगा। तो ये ओपन हो चुका है और वो अभी इमेज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो वाइट कलर में है गाइस। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नेव मैंने क्रिएट किया और उसके बाद हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो div डॉट यहाँ पे लिस्ट एंड उसके बाद li इंटू का 4 एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम एंड उसके बाद शॉप एंड उसके बाद बेसिकली अबाउट एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉन्टैक्ट। Ctrl+2 सेव करूँगा एंड उसके बाद हम लोग अपने स्टाइल फाइल पर आते हैं और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैं पैडिंग को करूँगा 0 एंड मार्जिन को करूँगा 0 एंड बॉक्स साइजिंग को मैं क्या करूँगा बॉर्डर बॉक्स, दैट्स इट, बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बेसिकली बॉडी में एंड उसमें बेसिकली विड्थ को हम लोग करते हैं 100%, हाइट को हम लोग करते हैं और यहाँ पे मैं मिन हाइट ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मिन हाइट है, तो मिन हाइट कितना होगा 100 VH एंड Ctrl+2 सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग नेव पर आते हैं। तो नेव पर सबसे पहले विड्थ को 100%, डिस्प्ले को करना है आप लोगों को फ्लैक्स यहाँ पे एंड जस्टिफाई कंटेंट आप लोगों को करना है क्या फ्लैक्स यहाँ पे स्टार्ट। Ctrl+2 सेव करूँगा देन आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं डॉट लिस्ट में और यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले डिस्प्ले को फ्लैक्स करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर एंड उसके बाद डॉट लिस्ट का जो li है उसमें बेसिकली तुम पैडिंग, तो मुझे यहाँ पे li लिखना था, li है उसमें बेसिकली पैडिंग ऐड करो, बेसिकली ऊपर नीचे से 0 लेफ्ट राइट से 1 डैम। एंड उसके बाद देखते हैं और सबसे पहले मैं डॉट लोगो को टारगेट करता हूँ यहाँ पे और उसमें करना क्या है पैडिंग में देना चाहूँगा ऊपर से तो 0, राइट से मैं देना चाहूँगा 2 रैम एंड लेफ्ट से भी मैं 0 और बॉटम से भी 0। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ नन, लिस्ट स्टाइल नन मैंने कर दिया। एंड उसके बाद हम लोग बॉडी पे बेसिकली एक फॉन्ट फैमिली ऐड करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सिस्टम UI, तो यहाँ पे सिस्टम UI Ctrl+2 सेव और यहाँ पे सिस्टम का स्पेलिंग गलत, Ctrl+2 सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे मैं नेव बार में हाइट भी ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हाइट हम लोग ऐड करते हैं कितना 8 VH, Ctrl+2 सेव करता हूँ। और यदि मैं नेव बार में बैकग्राउंड कलर दूँ, यदि मैं ब्लैक दे देता हूँ लेट्स से ब्लैक और यहाँ पे मैं कलर को कर देता हूँ वाइट
तो कंट्रोल+टू सेव करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो लोगो अभी गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो उस लोगो को भी हमें फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे उस लोगो को फिक्स करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्ले को कर देना है फ्लैक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कर देना है सेंटर, और अलाइन आइटम्स को भी कर देना है सेंटर। इतना करते ही गाइस आप लोग देख सकते हो वो लोगो भी सही हो चुका है। एंड यहाँ पे और क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे आना है। पैडिंग मैंने 2 रैम दिया, ओके। और यहाँ पे बेसिकली नेप बार में भी आप लोगों को पैडिंग देना है कितना, ऊपर नीचे से तो मैं 0 देना चाहूँगा, हाँ लेफ्ट राइट से मैं 1 रैम देना चाहूँगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। सो ये तो हमारा नेप बार क्रिएट हो चुका है। एंड मैं यहाँ से बेसिकली अब बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल+टू सेव करता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कलर वाइट किया है। तो चलते अब यहाँ पे स्लाइडर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डिव डॉट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिव डॉट यहाँ पे लेफ्ट स्लाइडर, एंड इसके अंदर बेसिकली होगा डिव डॉट यहाँ पे राइट, यानी लेफ्ट रैपर, एंड इसके अंदर बेसिकली डिव डॉट लेफ्ट होगा। तो और इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर राइट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ से लेफ्ट है वहाँ हम लोगों को राइट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। कंट्रोल+टू सेव करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली एक इमेज होगा। इमेज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डॉट स्लैश में करता हूँ, इमेज में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली ये होगा डेस्कटॉप हीरो इमेज। ये इमेज जो है गाइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉट राइट में आना है, और यहाँ पे सबसे पहले H1, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं सबसे पहले इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कंट्रोल+C करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल+V कर देता हूँ। और उसके बाद P टैग है, P टैग के अंदर भी टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कंट्रोल+C करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल+V कर देते हैं। एंड उसके बाद बटन है, बटन, और यहाँ पे डॉट में BTN इसको क्लास दे देता हूँ। उसमें बेसिकली शॉप नाउ था, तो यहाँ पे शॉप नाउ, और उसके अंदर इमेज था। तो यहाँ पे डॉट स्लैश इमेज, यहाँ पे बेसिकली एरो, यहाँ पे इमेज एरो डॉट SVG। कंट्रोल+टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो गाइस ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपने स्टाइल फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और मैंने नेव में दिया था हाइट 8VH, और मैं बेसिकली पोजीशन को यहाँ पे देना चाहूँगा फिक्स्ड। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं डॉट यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन। उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो तुम विड्थ को 100% करो, डिस्प्ले को करो तुम फ्लैक्स, एंड हाइट को तुम करो 80VH। एंड उसके बाद लेट्स सी हाउ इज़ इट लुक लाइक। तो ये गाइस कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे डॉट राइट को सेलेक्ट करते हैं। राइट को सेलेक्ट करने से पहले डॉट लेफ्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉट लेफ्ट स्लाइडर, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप लोगों को विड्थ दे देना है 60%, एंड उसके बाद हाइट तो 100% होगा ही। एंड उसके बाद डॉट लेफ्ट रैपर, तो यहाँ पे रैपर, उसमें बेसिकली विड्थ को 100% कर देना है, एंड हाइट को भी 100% कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डॉट लेफ्ट, उसमें बेसिकली आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, मेन विड्थ देना है, मेन विड्थ 100%, दैट्स इट। और यहाँ पे आप लोगों को आना है डॉट लेफ्ट का जो इमेज है, बेसिकली इमेज, उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली तुम विड्थ को 100% करो, हाइट को भी 100% करो, और ऑब्जेक्ट फिट को तुम करो कवर, नॉट कंटेन कवर। तो यहाँ पे कवर करना था, कवर। कंट्रोल+टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और वाई, लेट मी चेक आउट डॉट लेफ्ट स्लाइडर, ओके। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ये ऐसा क्यों दिख रहा है,
कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्लाइडर, लेफ्ट रैपर, फर्स्ट सेक्शन, ओके, और मैंने हाइट को दिया था 80 VH फर्स्ट सेक्शन। तो मैं यहाँ पे अपना कंसोल को ओपन करता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, डॉट यहाँ पे, ओके, लेफ्ट स्लाइडर, लेफ्ट रैपर एंड उसके अंदर का जो, अच्छा, मीन विड्थ, मैंने इसको हाइट नहीं दिया था बेसिकली, तो मुझे यहाँ पे हाइट भी देना होगा, हाइट को भी 100% करना होगा। एंड अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ये बेसिकली मैंने इसको विड्थ नहीं दिया था, इसी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस राइट स्लाइडर को मैंने विड्थ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली राइट स्लाइडर को भी विड्थ देता हूँ। तो डॉट यहाँ पे राइट स्लाइडर, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम विड्थ दो 40% एंड उसके बाद हाइट को तो 100% होगा ही। एंड उसके बाद डॉट राइट रैपर, यहाँ पे रैपर, उसमें क्या करो, विड्थ को 100% करो एंड हाइट को भी 100% करो। एंड बैकग्राउंड कलर मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास एक और फाइल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं style.md, और इसमें बेसिकली मेरे पास कलर है यहाँ पे, तो यही मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद क्या करूँगा, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, लेट्स सी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। यहाँ पे डॉट राइट, और मुझे देना है डॉट राइट एंड उसमें मिन विड्थ मुझे देना है, मिन विड्थ नन नहीं, 100% एंड हाइट को 100%, और मुझे देना है डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लैग्स डायरेक्शन मुझे बेसिकली कॉलम करना है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करते मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे पैडिंग देना है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। ऊपर नीचे से तो मैं 0 दूंगा, लेफ्ट राइट से 3 रैम दे देता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, ये मुझे सेंटर ही करना है बेसिकली। एंड यहाँ पे बेसिकली सेंटर लिखना है एंड इसको मुझे फ्लैक्स स्टार्ट करना है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आते हैं, डॉट राइट मैंने किया एंड यहाँ पे डॉट राइट का जो H1 है उसमें मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज़ देना चाहूँगा, कितना, लेट्स से 45 पिक्सल। एंड उसके बाद नथिंग, और कुछ मैं नहीं करना चाहूँगा। एंड डॉट राइट का जो P है उसमें बेसिकली मैं पैडिंग देना चाहूँगा, कितना, ऊपर से 1 रैम एंड 0। एंड यहाँ पे बेसिकली राइट के H1 में लेटर स्पेसिंग में 2 पिक्सल का दे देता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ समवेयर अबाउट 1 पिक्सल। एंड मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं ये दूंगा, बैकग्राउंड कलर नहीं, यहाँ पे मुझे सिर्फ कलर देना है, तो यहाँ पे मुझे कलर सिर्फ देना है। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बटन को बेसिकली स्टाइल करना है। तो डॉट यहाँ पे BTN, बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मैं करूँगा एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, आउटलाइन को नन करो, बॉर्डर को भी नन करो एंड यहाँ पे तुम करो क्या, सबसे पहले फॉन्ट साइज़ तुम 20 पिक्सल करो एंड उसके बाद कलर को तो तुम ब्लैक ही करो। तो यहाँ पे मैं H00 कर देता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कैसा भी दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे मैं कर्सर को पॉइंटर करना चाहूँगा, कर्सर पॉइंटर एंड लेटर स्पेसिंग में देना चाहूँगा 3 पिक्सल का, या मैं 4 पिक्सल करके देखता हूँ एंड देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे पैडिंग 1 रैम नहीं 2 रैम देना चाहिए एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। हाँ, अब ये सही दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अब हमें स्लाइडर के लिए बटन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ डॉट लेफ्ट स्लाइडर और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, बटन को क्रिएट कर देता हूँ। बटन डॉट यहाँ पे
एरो डॉट यहाँ पे प्रीवियस, एंड उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर इमेज होगा img, यहाँ पे डॉट यहाँ पे img देखते हैं तो ये हुआ नहीं, एंड यहाँ पे डॉट स्लैश इमेज, एंड उसके बाद लेफ्ट डॉट spc, एंड इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पे लेफ़्ट के जगह बेसिकली मुझे राइट लिखना है, तो कंट्रोल S टू सेव करता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है जो कि मुझे अभी स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आते हैं अपने स्टाइल पे, और सबसे पहले डॉट एरो, और यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले पोजीशन को करो तुम क्या एब्सोल्यूट, यहाँ पे राइट से करो 0, एंड बॉटम से करो बॉटम 0, एंड और क्या करना है, मैं इसमें पैडिंग ऐड करना चाहूँगा 12 पिक्सल और 19 पिक्सल का, एंड बैकग्राउंड कलर भी मैं ऐड करना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, एंड उसके बाद आउटलाइन को करो नन, बॉर्डर को करो नन, एंड उसके बाद देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे बेसिकली डॉट राइट नहीं, डॉट लेफ्ट स्लाइडर में पोजीशन को दूंगा रिलेटिव, कंट्रोल S टू सेव करूँगा, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले कर्सर को करो पॉइंटर, और यहाँ पे डॉट यहाँ पे प्रीवियस दिया था मैंने, और यहाँ पे एक और क्लास होगा बेसिकली नेक्स्ट का, तो प्रीवियस और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डॉट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं, मुझे प्रीवियस बेसिकली टारगेट करना है। उसमें मैं क्या करता हूँ, राइट से देता हूँ 49 पिक्सल, तो यहाँ पे 49 पिक्सल, कंट्रोल S टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ गाइस यदि मैं इस पर हॉवर करूँ तब क्या हो, तो यहाँ पे डॉट एरो, यदि मैं इस पर हॉवर करूँ, यहाँ पे डॉट एरो, और यदि मैं इस पर हॉवर करूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को तुम क्या कर दो, यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल नहीं, ये मैं पिक करूँगा कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, और यहाँ पे बेसिकली मैं ट्रांजिशन ऐड करना चाहूँगा ऑल 0 पॉइंट यहाँ पे 4 सेकेंड, और यहाँ पे ईज, कंट्रोल S टू सेव करता हूँ। देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। अब नाउ गाइस, अब हमें इसे बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करना है, बट यहाँ पे गाइस हमारा नेवबार दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, आप लोगों को सिंपली नेवबार में जाना है और यहाँ पे जी इंडेक्स फिक्स कर देना है, जी इंडेक्स 1, कंट्रोल S टू सेव करता हूँ, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेवबार भी क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, बट उससे भी पहले मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे डॉट लेफ्ट, इसी को मैं कॉपी करता हूँ 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे इमेज में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे बेसिकली 3 होगा। और सिमिलरली मैं राइट को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे कंट्रोल V। अभी मैं कंट्रोल S टू सेव करूँ तो देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत बकवास दिख रहा है, तो चलते हैं इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, तो सबसे पहले राइट रैपर और लेफ्ट रैपर, तो हाँ यहाँ पे हम लोग आते हैं लेफ्ट रैपर, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स, एंड डिस्प्ले को मैंने फ्लैक्स किया, और राइट रैपर में भी आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स, एंड उसके बाद कंट्रोल S टू सेव करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे डॉट राइट में बेसिकली गाइस यहाँ पे राइट रैपर, यहाँ पे मैं पोजीशन को कर देता हूँ रिलेटिव, और उसके बाद यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, डॉट फर्स्ट सेक्शन, कंट्रोल S टू सेव करता हूँ अभी, एंड ये अभी कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है जो कि नाइस है, अभी अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, डॉट फर्स्ट सेक्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ, एंड उसके बाद डॉट राइट रैपर में या राइट स्लाइडर में मैं आता हूँ, और इसमें भी मैं बेसिकली ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ, कंट्रोल S टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो वो जो ओवरफ्लो है वहाँ पे हिडन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। तो सबसे पहले मैं लेट कुछ वेरिएबल को मैं टारगेट कर लेता हूँ, लेट नेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे
क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट नेक्स्ट, डॉट यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद लेट यहाँ पे नेक्स्ट हो गया प्रीवियस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट यहाँ पे प्रीवियस, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, लेट लेफ्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट लेफ्ट, एंड उसके बाद लेट यहाँ पे लेफ्ट स्लाइडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे डॉक्यूमेंट मुझे लिखना था डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट रैपर, तो यहाँ पे रैपर मुझे लिखना है, एंड इसी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और लेफ्ट रैपर के ना होते हुए यहाँ पे मैं राइट देना चाहूँगा। तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड समथिंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करते हैं इसको और यहाँ पे राइट कर देते हैं एंड कंट्रोल इज टू सेव करूँगा। और उसके बाद यदि नेक्स्ट पर डॉट एड इवेंट लिसनर हो क्या क्लिक का, तो तुम करो क्या, और क्लिक का यहाँ पे स्पेलिंग गलत था और यहाँ पे करो क्या तुम, बेसिकली उससे पहले मैं यहाँ पे लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एंड यदि नेक्स्ट पर डॉट एड इवेंट लिसनर हो क्लिक का, तो यहाँ पे इंडेक्स को क्या करो, इंडेक्स को सिंपली तुम प्लस प्लस कर दो, तो यहाँ पे प्लस प्लस, और इफ़ यदि यहाँ पे बेसिकली इफ़ यदि इंडेक्स क्या ग्रेटर हो जाए लेफ्ट डॉट लेंथ, यहाँ पे लेफ्ट डॉट लेंथ माइनस का 1, यहाँ पे लेफ्ट डॉट लेंथ बेसिकली है क्या मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यदि मैं कंसोल डॉट लॉक करूँ लेफ्ट को एंड यहाँ पे आप यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने कंसोल पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मुझे सिर्फ ये सिंगल लेफ्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, एंड वाई ऐसा मैं चेक करता हूँ, तो मुझे क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे ऑल करना होगा, कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे 3 लेफ्ट दिव है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ये एडेड टाइप में हम लोगों को बेसिकली वो बेसिकली एलिमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यह आप लोग जानते हो कि एडेड टाइप में यदि हम लोग यहाँ पे लिखें लेफ्ट डॉट लेंथ, यदि यहाँ पे हम लोग लिखें देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट हमारे पास 3 है, बट आप लोग जानते हो कि एरे में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 0, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या 0 1 2, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 एलिमेंट है। क्यों 2 एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स जो बेसिकली स्टार्टिंग होता है जावास्क्रिप्ट में बेसिकली काउंटिंग वो 0 से होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे है तो 3 एलिमेंट पर काउंटिंग हो रहा है 0 से, तो हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है लेफ्ट डॉट लेंथ माइनस का 1, तो यहाँ पे 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। तो यदि वो 2 से बड़ा हो जाता है तो तुम वापस क्या कर दो उसको 0, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा मूव, एंड उस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली इसको मैं कॉपी करता हूँ लेफ्ट स्लाइडर को और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ डॉट यहाँ पे स्टाइल डॉट, और मुझे स्टाइल लिखना था डॉट ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे इक्वल करो बेसिकली ट्रांसलेट यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा और यहाँ पे मैं डॉलर लिखूँगा बेसिकली इंडेक्स इनटू करो तुम 100 और यहाँ पे तुम क्या करो परसेंटेज, कंट्रोल इज टू सेव करूँगा। देन आफ्टर यदि मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, व्हाट्स द एरर, लेट मी चेक आउट, नथिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, ट्रांसलेट एक्स करो और यहाँ पे माइनस इंडेक्स ओके। तो ये यहाँ पे स्टाइल ऐड हुआ कि नहीं मैं चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट रैपर एंड यहाँ पे स्टाइल ऐड नहीं हुआ, वाई, लेफ्ट स्लाइडर है यहाँ पे। मैं इसको लॉक करता हूँ एक बार, कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो एलिमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं, या हमें एलिमेंट तो मिल रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इंडेक्स प्लस प्लस करो एंड यहाँ पे इफ इंडेक्स ग्रेटर या तो इंडेक्स को इक्वल कर दो 0 के, और मैंने मूव
लेफ्ट डॉट स्लाइडर और यहाँ पे ट्रांसलेट, या मुझे एक्स लिखना होगा, ट्रांसलेट एक्स। एंड अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेट मी चेक व्हाट्स द एरर। यहाँ पे लेफ्ट रैपर, अच्छा मैं यहाँ पे यदि मैं लिखूँ ट्रांसफॉर्म, मुझे ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसलेट यदि मैं एक्स यहाँ पे लिखूँ एंड उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे माइनस का 100% लिखूँ तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो नहीं रहा है। वाई? तो लेफ्ट डॉट स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ट्रांसलेट एक्स और यहाँ पे $, मैंने यूज़ किया एंड या मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ करना है। कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा यहाँ पे यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इमेज चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट स्लाइडर के लिए भी यहाँ पे वही कोड को मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे राइट स्लाइडर लिखना है, तो यहाँ पे राइट स्लाइडर एंड फोर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बटन के लिए यहाँ पे ये लॉजिक लिखा और इसी तरह मैं यहाँ पे प्रीवियस बटन के लिए भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं मुझे इंडेक्स प्लस प्लस ना करके यहाँ पे मुझे इंडेक्स माइनस माइनस करना है। और यदि इंडेक्स छोटा हो जाए बेसिकली 0 से तो इंडेक्स को क्या करो, लेफ्ट डॉट लेंथ -1 कर दो, दैट्स इट। कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ, देन आफ्टर यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे गाइस एक प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम क्यों है। एंड यदि मैं आप लोग ये पेज रिफ्रेश करूं एंड अभी कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड व्हाट्स द एरर, लेट मी चेक आउट। मैं क्या करता हूँ, डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं जाता हूँ और डॉट राइट स्लाइडर, यहाँ पे डॉट लेफ्ट स्लाइडर और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड इससे वो चला जाएगा, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्लिक करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सिंपली लेफ्ट स्लाइडर जो है, लेफ्ट रैपर है, उसमें मुझे ट्रांजिशन ऐड कर देना है ऑल 0.4 सेकेंड और यहाँ पे ईज है। सिमिलरली मुझे बेसिकली राइट स्लाइडर में भी इसी तरह करना होगा, राइट रैपर। कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा यहाँ पे यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब ये स्लाइडर बन चुका है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, मैं ये डॉट राइट के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी मैं चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इस पर और इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस पी टैग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अब एक स्लाइडर बन चुका है। एंड यहाँ पे मेरा प्रीवियस बटन काम नहीं कर रहा है, वाई? लेट मी चेक आउट। यहाँ पे इंडेक्स प्रीवियस पर यदि डॉट तो मूव, ओके, और बेसिकली इंडेक्स को माइनस माइनस करो, ओके। तो देखता हूँ कंसोल में कोई एरर है या नहीं, कोई एरर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे प्रीवियस बटन मूव को मैंने कॉल किया, ओ या यदि इंडेक्स छोटा हो 0 से तब ना ये काम करेगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी काम कर रहा है। नाउ तो ये तो हमारा स्लाइडर बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें आगे का भी पार्ट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे div डॉट सेकेंड सेक्शन एंड यहाँ पे सेकेंड सेक्शन मुझे लिखना है एंड उसके बाद div मैं क्या करूँ, div डॉट यहाँ पे img कॉन में कर देता हूँ, img कॉन। एंड मुझे बेसिकली ये 3 बार क्रिएट करना है और यहाँ पे एक क्लास को मैं देना चाहूँगा बेसिकली कंटेंट एंड कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ और यहाँ पे मुझे इमेज बेसिकली यहाँ पे इमेज एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे
dark.jpg और यहाँ पे सिमिलरली image./image एंड उसके बाद light.jpg। और यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट था तो मैं यहाँ पे S3 और वो टेक्स्ट कहाँ से पिक करूँगा, आपने सही गेस किया, वो टेक्स्ट मैं यहाँ से पिक करूँगा। तो कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल V करता हूँ एंड P टैग को भी मैं यहाँ सिमिलरली वहीं से पिक कर लेता हूँ इसके टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कंट्रोल C एंड मुझे यहाँ पे कंट्रोल C करना है एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल S टू सेव करूँगा तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है नाउ। तो उसको करने के लिए हम लोग आते हैं अपने style.css में एंड उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट सेकंड सेक्शन, उसमें करना क्या है आप लोगों को, बेसिकली सबसे पहले डिस्प्ले को करो तुम फ्लैक्स या जस्टिफाई कंटेंट तो रहने दो बट विड्थ को करो 100% एंड उसके बाद डॉट यहाँ पे सेक्शन का जो डिव है उसमें तुम विड्थ को 32% करो एंड उसके बाद डॉट यहाँ पे सेक्शन का जो सेकेंड सेक्शन का जो बेसिकली डॉट कंटेंट है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको टारगेट कर लेता हूँ। तो डॉट कंटेंट है उसमें क्या करो, विड्थ को तुम करो 36%, यहाँ पे 36% एंड उसके बाद मैं इसमें पैडिंग देना चाहूँगा 1 रैम का, ऊपर से भी 1 रैम, ऊपर से मैं लेट्स से 2 रैम दे देता हूँ एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, डॉट यहाँ पे विड्थ को मैंने 32% किया, ओके। डॉट यहाँ पे img कॉन का जो इमेज है बेसिकली विड्थ को करो 100% एंड हाइट को भी करो 100% एंड ऑब्जेक्ट फिट को करो तुम कवर करना है तो यहाँ पे कवर। उसके बाद तुम क्या करो, डॉट कंटेंट का जो p है उसमें सबसे पहले पैडिंग को दो, ऊपर से तो 1 रैम देना ही है और लेफ्ट राइट से 0 एंड यहाँ पे मैंने डॉट कंटेंट कंट्रोल S टू सेव करता हूँ, देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और देख यहाँ पे मैंने 36% किया है और यहाँ पे 36% इम्पॉर्टेंट करना होगा एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर और अलाइन आइटम्स में मैं कर देता हूँ सेंटर और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम एंड यहाँ पे देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है एंड उसके बाद हम लोग एडिट करेंगे। तो बेसिकली मुझे अलाइन आइटम सेंटर नहीं करना है, कंट्रोल S टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें बेसिकली इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम लोग यहाँ पे @media query यहाँ पे लिखते हैं @media query एंड यहाँ पे बेसिकली मैक्स विड्थ कितना, मैक्स विड्थ मैं रखता हूँ समवेयर अबाउट 800 पिक्सल फॉर टैबलेट साइज एंड यहाँ पे बेसिकली तुम करो क्या, सबसे पहले डॉट फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या करो तुम फ्लैक्स डायरेक्शन को कर दो कॉलम, दैट्स इट एंड उसके बाद मिन हाइट उसमें ऐड करो, मिन हाइट कितना, मिन हाइट 80 VH एंड यहाँ पे हाइट को तुम कर दो 100% एंड उसके बाद तुम क्या करो, डॉट यहाँ पे जो लेफ्ट स्लाइडर है विड्थ को तुम करो 100% एंड सिमिलरली डॉट राइट स्लाइडर है उसमें भी तुम करो क्या, विड्थ को 100%। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ एंड मैं अपना कंसोल को ओपन करता हूँ और इसको रिस्पॉन्सिव यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टैबलेट साइज़ पे जाता हूँ तो ये टैबलेट साइज़ पे कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डॉट राइट स्लाइडर में पैडिंग भी देना चाहूँगा, ऊपर नीचे से 3 रैम और यहाँ पे 2 रैम। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डॉट BTN नहीं डॉट एरो को मुझे सेलेक्ट करना है और मुझे बॉटम से देना है बेसिकली 4 पिक्सल, दैट्स इट। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कंटेनर हमारा ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्लाइडर भी वर्क कर रहा है। अब हमें इससे क्रिएट, बस बेसिकली इसे हम लोगों को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है। यहाँ पे डॉट आप लोगों को करना है और यहाँ पे वो सेकंड सेक्शन था तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, दैट्स इट
एंड उसके बाद डॉट आप लोगों को करना है इमेज img यहाँ पे कौन, एंड उसमें क्या करो बेसिकली विड्थ को 100% कर दो, दैट्स इट। एंड उसके बाद डॉट आप लोगों को बेसिकली इमेज कौन था, हमारे पास एक कंटेंट था, उसमें बेसिकली तुम क्या करो यहाँ पे विड्थ को 100% करो, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड पैडिंग को तुम करो कितना, पैडिंग ऊपर नीचे से तो 3 रैम था, आई थिंक देखता हूँ कितना था, ऊपर नीचे से 1 रैम था, तो ऊपर नीचे से तुम 2 रैम दे दो और लेफ्ट राइट से तुम 2 रैम दे दो, दैट्स इट। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है, जो कि अभी ख़राब दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉट सेकेंड सेक्शन डॉट img कौन ना कर कर मैं क्या करता हूँ डॉट सेकेंड सेक्शन, और यहाँ पे डिव मैं लिख देता हूँ, दैट्स इट डिव। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे मैं और क्या करना चाहूँगा बेसिकली, यहाँ पे आप हम लोग आते हैं डॉट कंटेंट के जो p है, नहीं डॉट कंटेंट का जो h3 है, डॉट कंटेंट यहाँ पे कंटेंट लिखना था, डॉट कंटेंट का जो h3 है उसमें बेसिकली लेटर स्पेसिंग दो तुम समवेयर अबाउट 3 पिक्सल, देखते हैं कैसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं लेटर स्पेसिंग मैंने 3, हाँ अब ये सही दिख रहा है नाउ। तो ये तो हमारा बेसिकली टैबलेट साइज़ के लिए हो चुका है। एंड यदि मैं मोबाइल साइज़ पे दिखाऊं तो मोबाइल साइज़ पे लिए भी मुझे इसे रिस्पॉन्सिव करना होगा, तो चलते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है उसमें बेसिकली। यहाँ पे @ यहाँ पे मीडिया लिखना है, स्क्रीन तो लिखना ही है, एंड यहाँ पे मैक्स विड्थ मुझे ऐड करना है, तो मैक्स विड्थ कितना होगा, मैक्स विड्थ समवेयर अबाउट 4 पिक्सल होगा, नहीं 450 पिक्सल होगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 450 पिक्सल। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉट जो राइट है उसका जो h1 है उसमें तुम सबसे पहले फॉन्ट साइज ऐड करो 25 पिक्सल, दैट्स इट। एंड डॉट राइट का जो p है, एंड मुझे यहाँ पे डॉट राइट लिखना है, डॉट राइट स्लाइडर नॉट, यहाँ पे p उसमें फॉन्ट साइज ऐड करो कितना, फॉन्ट साइज कितना ऐड करो 15 पिक्सल। एंड यहाँ पे डॉट यहाँ पे राइट स्लाइडर यहाँ पे था, क्या था देखता हूँ, डॉट राइट स्लाइडर या, तो मैंने यहाँ पे डॉट राइट स्लाइडर या डॉट राइट स्लाइडर, पैडिंग को दो तुम, पैडिंग यहाँ पे ऊपर नीचे से तो सेम ही होगा 3 रैम बट लेफ्ट राइट से 1 रैम होगा। सिमिलरली यहाँ पे डॉट कंटेंट मैं देना चाहूँगा, पैडिंग मैं देना चाहूँगा ऊपर नीचे से सेम ही होगा 3 रैम बट लेफ्ट राइट से 1 रैम होगा। एंड उसके बाद कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड यदि मैं आप लोगों को दिखा मोबाइल साइज़ पे, तो मोबाइल साइज़ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, वाई ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने डॉट राइट स्लाइडर किया, आई थिंक डॉट राइट स्लाइडर, मुझे यहाँ पे डॉट राइट करना होगा क्योंकि मैंने राइट में पैडिंग दिया था, तो डॉट राइट और यहाँ पे कंट्रोल V करना होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट राइट करना होगा, और यहाँ पे ये ना करके कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ। देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। बस हमें अब सिंपली इस नेप बार को भी रेस्पॉन्सिव क्रिएट करना होगा, तो उसको क्रिएट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरा बेसिकली वो ओपन हो चुका था फाइल, कोई नहीं कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं डॉट इंडेक्स डॉट HTML पे, और यहाँ पे हम लोग आते हैं नेप पर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिव डॉट यहाँ पे बार, मैं बार क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास इमेज है हैमबर्गर का, और यहाँ पे डॉट स्लैश इमेज हैमबर्गर, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट गाइस एट लैपटॉप साइज ये बार का जो बेसिकली डिस्प्ले होगा नन होगा, दैट्स इट, बट एट मोबाइल साइज इट्स डिस्प्ले इज ब्लॉक। तो यहाँ पे डॉट बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिस्प्ले को कर देता हूँ ब्लॉक, एंड और उसके बाद डॉट लिस्ट है उसमें मैं क्या करना चाहूँगा, उसमें मैं सबसे पहले ये पोजीशन को मैं देना चाहूँगा फिक्स्ड, एंड विड्थ को मैं देना चाहूँगा 100%, लेफ्ट से मैं देना चाहूँगा मैं
यहाँ पे लेफ्ट से मैं देना चाहूँगा 0 एंड हाइट को भी मैं देना चाहूँगा 100% एंड बैकग्राउंड कलर में इसको देना चाहूँगा ब्लैक में इसको देना चाहूँगा एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट अलाइन को मैं कर देता हूँ सेंटर एंड लेट्स सी। तो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना कर कर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं कॉलम कर देता हूँ एंड उसके बाद डॉट लिस्ट का जो LI है उसमें तुम क्या करो बेसिकली पैडिंग दो। पैडिंग ना देकर मैं क्या करूँ मार्जिन में दे देता हूँ मार्जिन दो या पैडिंग भी आप लोग देख सकते हो। तो पैडिंग में यहाँ दे देता हूँ 0 ऊपर से मैं देना चाहूँगा 1 डैम और लेफ्ट साइड से 0। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बट बाय डिफ़ॉल्ट गाइस ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे बेसिकली मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स होगा माइनस का 100%। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे नहीं दिखवाना चाहूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गायब होगा यहाँ से। बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सिंपली लिखना है नेव और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ एंड वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है बट अभी भी वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स मुझे करना है सेंटर एंड वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड ये अलाइन आइटम सेंटर में बेसिकली यहाँ ना ऐड कर कर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डॉट नेव मेरा वेयर इज इट नेव यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आते हैं जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस ट्विन किया है एंड उसके बाद हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट पर आते हैं। पर उसके पार्ट पर आने से पहले मैं यहाँ पे शो यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ शो जिसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसलेट एक्स होगा 0% दैट्स इट एंड एक और क्लास होगा बेसिकली डॉट BC जो बेसिकली नेव का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बेसिकली ब्लैक कर देगा और उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड करना चाहूँगा ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड यहाँ पे ईज। सिमिलरली मैं यहाँ पे नेव पर भी ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने JS के पार्ट पर और यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेट नेव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट नहीं नेव सिर्फ एंड लेट यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ नेव मैंने और लिस्ट और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट लिस्ट मुझे लिखना है डॉट लिस्ट। सिमिलरली लेट यहाँ पे बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट बार एंड उसके बाद यदि बार पर डॉट एडवेंट लिसनर हो क्या क्लिक का तो तुम करो क्या ज़्यादा कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस फैट एरो फंक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और उसके अंदर क्या करना है उसके अंदर बेसिकली नेफ के जो डॉट क्लास लिस्ट है डॉट टॉगल करो क्या BZ को एंड उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है लिस्ट के डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करो। तो यहाँ पे टॉगल करना है क्या शो को। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ देन आफ्टर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यदि मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो लेट मी चेक आउट। मैंने लिस्ट किया है मैंने हाइट को 100% किया है एंड मैंने अच्छा ओके मैं यहाँ पे करता क्या हूँ बॉटम्स यहाँ पे मुझे आना है नॉट बॉर्डर बॉटम मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और ये फिक्स कर देगा इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल डॉट CSS में आते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉटम को 0 कर देते हैं। कंट्रोल इस टू सेव और यहाँ पे मैं बेसिकली टॉप से देना चाहूँगा 8VH। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ बट यहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ट्रांसलेट मैंने X किया और लेफ़्ट नहीं यार लेफ़्ट मुझे तो 0 ही रखना है बट मुझे टॉप रखना है। टॉप कितना होगा टॉप मैं रखना चाहूँगा 8VH एंड कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो प्रॉब्लम हट चुका है एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेव बार भी रेस्पॉन्सिव हो चुका है। एंड टैबलेट साइज पर ये गाइस कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड फॉर द लैपटॉप साइज ये कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड ये बेसिकली इसमें स्लाइडर भी ऐड हो चुका है।
तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।